सचिन पायलट ने युवा उड़ान योजना के तहत 8,500 रुपये दिल्ली के युवाओं और युवतियों को देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर बनती है तो अप्रेंटिस के जरिए जो है 8,500 रुपये हर माह जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो पहले आप सचिन पायलट के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। चाहे प्रदूषण हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे नाना प्रकार की दिक्कत हैं, उनको पूरा करने में या तो उनकी मंशा नहीं थी या फिर अपनी खुन्नस में, अपनी खुंदक में यहाँ के लोगों को वो दंडित करना चाहते थे। ये जनता समझ चुकी है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देती है तो हमारी प्राथमिकताएं बहुत सारी हैं, लेकिन नौजवानों के प्रति विशेष रूप से राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हम सब ने निर्णय लिया कि हम सबको दिल्ली में रहने वाले जो हमारे साथी हैं, जो नौजवान हैं, जो शिक्षित हैं और जो रोजगार के अभाव में दर दर भटक रहे हैं, उनको साधने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको संबल देने के लिए सरकार का कुछ दायित्व होता है। और मैं हमेशा कहता हूं, सरकार का जो पैसा खर्च होता है, एक एक रुपया सरकार खर्च करती है, किसी के जेब से नहीं जाता, जनता का पैसा होता है। तो उसको खर्च करने के लिए बहुत सोच समझ के हमको अपना नीति निर्माण करना चाहिए। इसलिए हमको लगा कि प्राथमिकता नौजवानों को, क्योंकि नौजवान अगर फ्रस्ट्रेट होगा, अगर वो हतोत्साहित हो जाएगा, तो ये दिल्ली के लिए अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस गारंटी को आज जनता के समक्ष रखने के लिए पार्टी ने मुझे आदेशित किया है। और मैं आप सब के माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया है, जो भी दिल्ली का निवासी मतदाता शिक्षित होगा, लड़का लड़की, और वो बेरोजगार होंगे, उनको हम 1 वर्ष तक, और हम चाहते हैं हम उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सकें। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपये प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। लेकिन ये मदद सिर्फ आर्थिक नहीं होगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन लोगों को उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब करवाएं जहां उन्होंने ट्रेनिंग या पढ़ाई करी है। कंपनियों के माध्यम से, फैक्ट्रीज के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, उनके माध्यम से 8,500 रुपये प्रति बेरोजगार शिक्षित नौजवान को हम देंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली में जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनके माध्यम से वो पैसा दें ताकि वो लोग, अगर उनको आर्थिक मदद मिले, उसके लिए वो काम कर सकें, अपनी स्किल सेट्स को बढ़ा सकें, अपनी कार्यकुशलता को और विकसित कर सकें, ताकि 1 साल समाप्त होने के बाद वो अपने आप उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब हो सकें। और रोजगार निर्मित करने का जो काम होता है वो सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे खेद है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने बेरोजगारों को नजरअंदाज किया, और जो निवेश होकर, उद्योग लगकर पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां रोजगार पा सकते थे, वो कई साल तक मौका देने के बावजूद ये दोनों सरकारें काम नहीं कर पाईं। और कांग्रेस ने, चाहे वो राजीव जी की सरकार हो, जब आईटी क्षेत्र में हम लोगों ने जनता को प्रोत्साहित करने का काम किया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने जीडीपी को बहुत आगे बढ़ाया था, और मैं खुद उनके साथ सरकार में मंत्री था, तो आईटी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत हम लोगों ने काम किया था। दुर्भाग्यवश आज जो राजनीति दिल्ली में हो रही है वो सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट की है, आरोप प्रत्यारोप की है, अपने आप को बड़ा साबित करने की है, और इसके घर पे इतना पैसा, उसके मकान में इतना पैसा, यहां तक सीमित रह गया है। और इसलिए लोग एक बेहतर विकल्प चाहते हैं। और मुझे दिल्ली के चुनाव में राजनीति के साथ जो है चुनावी गारंटी का जो है तड़का हर जगह देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने जहां तमाम तरीके की घोषणाएं की कि महिलाओं को जो है 2100 रुपये हर माह दिया जाएगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तमाम वादे किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो गारंटी युवाओं के लिए दी गई कि 8,500 रुपये उनको हर माह अप्रेंटिस के तौर पे दिया जाएगा, साथ में जिस कंपनी के साथ वो काम करेंगे, युवा कोलैबोरेशन करेंगे, तो आने वाले भविष्य में जो स्किल उनके अंदर डेवलप होगा, तो हो सकता है वो उसी कंपनी में अपने इस स्किल के हिसाब से सेटल हो जाएंगे। इन सब बातों को राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में वहाँ के युवाओं के लिए कहते रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि दिल्ली के युवाओं के ऊपर कांग्रेस की ये गारंटी कितना आने वाले समय में असर डालती है।
नमस्कार साथियों।